हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जो कि चॉपर उसको डिस्कस करेंगे। अब चॉपर क्या होता है? चॉपर एक डिवाइस होता है जो कि फिक्स डीसी बोलने से ऐसा रहता है, इसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब पहला बात है कि कहाँ यूज़ होगा चॉपर। अब जहाँ भी डीसी सप्लाई हमको मिल रही है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमको हर जगह फिक्स्ड डीसी की, मतलब मान लो जैसे लाइक हम लोग को कहीं 100 वोल्ट की डीसी बैटरी है, बट मेरा लोड जो है वो 50 वोल्ट के पे काम करता है, तो अपने को लोड को ज़्यादा वोल्ट तो दे नहीं सकते। तो चॉपर हम लोग को यूज़ होता है उस 100 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करना, या 50 60, कभी स्टेप अप कभी स्टेप डाउन, बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके लिए। अब हम लोग को 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट का लोड है, उसको हम लोग पहले, या एक तरीका होता है जिससे हम लोग ये वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या है कि ये सोर्स है, ये लोड है, इसको चाहिए 50 वोल्ट। लेट्स से कि ये आर एल है मेरा 10 ओम का, तो अपने को चाहिए कम कम वोल्टेज। तो क्या कर सकते हैं, एक मेथड क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप करा दें 50 वोल्ट का। ठीक है। तो यहाँ 50 वोल्ट यहाँ डिसिपेट हो गया, 50 वोल्ट यहाँ मिलेगा। एक मेथड ये है। अब इस मेथड में क्या होता है, एक मिनट, हाँ, इस मेथड में क्या होता है, रजिस्टेंस जो है उससे करंट फ्लो होता है। ये रजिस्टेंस की वैल्यू भी 10 होगी। रजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो उसमें भी हम लोग का लॉस होता है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज हाई। ठीक। पावर लॉस कितना होगा, वी आर स्क्वायर, जो रेजिस्टेंस है उसके स्क्वायर, उसमें जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर बाई आर। कितना वोल्टेज है, 50 वोल्ट, तो 50 स्क्वायर बाई आर 10, ये अपना होता है 250 वॉट। पावर आउटपुट कितना मिल रहा है अपना, सेम 250 वॉट। पावर इनपुट कितना है, 500 वॉट। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरी, आउटपुट बाई इनपुट, पी आउट बाई पी इन, तो 250 बाई 500, तो एफिशिएंसी हमको मिलती है 50% की। मतलब आधा जितना पावर हम लोग के पास है, आधा का आधा हमारा हो जा रहा है लॉस, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा हमारा सिस्टम फिर। तो इस लॉस से बचने के लिए, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, वी यूज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो यहाँ से सिग्निफिकेंस आता है चॉपर का। चॉपर जनरली एक स्विच ही होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं इस रेजिस्टेंस की जगह पे। अब इस रेजिस्टेंस को हटा के हम लोग यूज़ करेंगे चॉपर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रजिस्टर। ठीक है। अब कैसे बनता है, ये हम लोग का 100 वोल्ट का बैटरी है, ये हम लोग का डिवाइस है, लोड है, जिसको 50 वोल्ट चाहिए। यहाँ बीच में मैं एक लगा दूंगा स्विच। ठीक है। अब स्विच को ऑन ऑफ करना हमारे हाथ में, स्विचिंग पल्स से वो आगे देखेंगे, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक जो जानता हो उसको पता होगा। स्विच में हम लोग एस सी आर जनरली मॉसफेट, आई जी बी टी, बी जे टी, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग ऑन स्टेट क्या होगा, जब मैं स्विच को किया हूँ ऑन, मतलब सर्किट बना है मेरा, ये ऐसा सर्किट बन गया ना, ये मेरा वी आउट है। तो इस केस में मेरा वी आउट क्या होगा, वी डी सी, जो कि है 100 वोल्ट। ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, ड्यूरिंग ऑफ स्टेट। इस केस में कैसा बनेगा, मतलब मेरा वी आउट जो रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब
इसके थ्रू इससे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है हमारा। तो ओवरऑल पावर लॉस जो है वो हमारा हो गया ज़ीरो। ये आइडियली बात है, जनरली थोड़ी बहुत स्विचिंग लॉसेस होती है, बट अभी हम लोग आइडियल केस मान के चल रहे हैं, आइडियली। ठीक है, इसका वेवफॉर्म कैसे बनता है? वेवफॉर्म इसका बनता है ऐसे। ये डीसी सप्लाई गई, ये डीसी सप्लाई है। अब उसमें मैं कुछ पीरियड में, ये स्विचिंग है मेरा, स्विचिंग, ये डीसी सप्लाई है। अब इतने पीरियड के लिए मैं ऑन किया, इतने पीरियड के लिए ऑफ रहा। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। ठीक है, ये मैं स्विचिंग है। तो मेरा आउटपुट कैसे बनेगा? तो मेरा आउटपुट है वी नॉट। ये कैसे बनेगा? इस केस में आएगा वी नॉट, वी नॉट, यहाँ पे आएगा ज़ीरो, फिर आएगा मेरा वी नॉट, फिर यहाँ आएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारी थी फिक्स्ड डीसी, इससे हम लोग का बन गया वेरिएबल डीसी। ये हमारा काम है चॉपर। अब देखते हैं इसमें वी नॉट का एक्सप्रेशन कैसे बनता है, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, वी नॉट एवरेज। अब किसी भी चीज़ के एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t, 0 से t, वी नॉट टी डी टी। ठीक है, सॉरी, इसमें एक और चीज़, इसको हम लोग बोलेंगे टी ऑन टाइम, इसको बोलेंगे टी टाइम, और ये जो टाइम है ये टी ऑफ टाइम। से बोल सकते हैं टी इक्वल्स टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, अब 1/t, तो 1 बाई टोटल टाइम पे टी ही है, 0 से टी ऑन, क्योंकि टी ऑफ में वी नॉट तो ज़ीरो है मेरा, तो 1/t, 0 से टी ऑन, वी डी सी इंटू डी टी। इसमें वी डी सी बाई टी, टी 0 से टी ऑन। तो आउटपुट कैसे बनेगा मेरा? वी डी सी इंटू टी ऑन बाई टी। अब इसी टी ऑन बाई टी को हम लोग बोलते हैं, इसी टी ऑन बाई टी को बोलते हैं हम लोग ड्यूटी साइकिल। मतलब टोटल टी टाइम में से कितने टाइम आपका स्विच ऑन है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटी साइकिल। इसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो वी नॉट एवरेज अपना फाइनली क्या आ गया? डी इंटू वी डी सी। ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये रहेगा कि हमारा जो लॉसेस है वो मिनिमाइज्ड हो गई, और हम लोग जो ड्यूटी रेशियो डी है उसको वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला? लॉसेस इज मिनिमाइज्ड, सो ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है, और मतलब दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि आइडियली पी इनपुट जो हैगा वही हमारा पी आउट रहेगा। ठीक है, ये सब हमारा हो गया एडवांटेज चॉपर का। पर हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है, वैसे चॉपर के कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि अब लिखता हूँ डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या, देखना ध्यान से। डीसी कैसे दिखती है? ऐसा स्मूथ, ये आता है स्मूथ। अभी हमको आउटपुट में क्या मिल रही है? ये क्या है हमारा? बेसिकली फ्लक्चुएटिंग डीसी है। ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग डीसी, मतलब डीसी में हमारा रिपल्स है। तो डिसएडवांटेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज इज नॉट स्मूथ।
एंड जैसा अगर रजिस्टेंस है हमारा, रजिस्टर है हमारा लोड, तो आउटपुट करंट में भी स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? हार्मोनिक्स। तो जब भी हम लोग कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, स्विचिंग यूज़ करते हैं, तो हार्मोनिक्स ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? तो हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं फिल्टर्स। अब फिल्टर क्या क्या हो सकता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, एल फिल्टर, सी फिल्टर, एल सी फिल्टर। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? एल सी फिल्टर यूज़ करते हैं। एल सी फिल्टर अभी कैसे लगता है? देखो, पहले स्विच कैसे लगाए थे हम लोग? ये हमारी डीसी सप्लाई, ये लोड, ठीक है, ये लगाए थे। अब रिपल्स को कम करने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर। ये हमारी फिल्टर, ये एज अ फिल्टर काम करता है। ठीक है, कि बेसिकली मैं यहाँ से ला रहा हूँ, इसे समझ आएगा जो हम लोग एक्चुअल में जो बक कन्वर्टर बनाते हैं वो कैसे दिखता है, क्यों दिखता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आए फिल्टर पे। अब फिल्टर में भी एक चीज़ ध्यान देना कि जब ऑन स्टेट है, ऑन स्टेट है तो क्या होगा? देखना, ऑन स्टेट में क्या होगा? ये रहेगा मेरा ऑन, बना देता हूँ इसमें, ये रहेगा मेरा ऑन। करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके कारण मेरा इंडक्टर क्या करेगा? एल क्या करेगा? चार्ज होगा। ठीक है, एल चार्ज हो गया। ठीक है, अब मेरी बारी है ऑफ स्टेट की। ऑफ स्टेट, इस केस में क्या होगा? देखो, ऑफ स्टेट, अभी इंडक्टर ऑफ है, जैसे इसमें बात है, पर मेरा जो इंडक्टर है वो चार्ज हो चुका है, मतलब उसमें करंट है। और इस केस में इंडक्टर के पास करंट को डेसिपेट, चार्ज को डेसिपेट करने का कोई जगह मीडियम नहीं बचता है। और ऑफ स्टेट में क्या होता है? एल हैज़ नो पाथ टू डिस्चार्ज। अब इसके कारण क्या हो सकता है बताओ? इसमें बहुत चार्ज प्रेजेंट है, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या होगा? चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा मतलब उसके पास वोल्टेज, हाँ चार्ज ज़्यादा है, तो क्या होगा? अपना इंडक्टर ब्लास्ट हो सकता है, या मेरे स्पार्क हो सकता है स्विच के अक्रॉस, क्योंकि इंडक्टर को कहीं भी अपना एनर्जी डिस्चार्ज करने का पाथ मिल नहीं रहा है, तो इंडक्टर हो सकता है ब्लास्ट। ठीक है, और एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सडनली जब हम लोग का स्विच हो रहा है ऑफ, मतलब आई मेरा सडनली हो रहा है ज़ीरो। अब वी जानते हैं हम लोग होता है एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी अचानक से ज़ीरो, मतलब आई अचानक से ज़ीरो हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी एकदम से ज़्यादा होगा, तो वी बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये वी कहाँ दिखता है? ये वी दिखेगा मेरा स्विच के अक्रॉस, तो लिखा है स्पार्क अक्रॉस स्विच। तो यही होगा कि इस वोल्टेज के कारण स्विच जो है, स्विच के अक्रॉस स्पार्क आ जाएगा। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जैसे कि आप लोग जानते होगे या पढ़े होगे, रेक्टिफायर्स में हम लोग इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। पाथ इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ देते हैं। किसके थ्रू पाथ देते हैं? डायोड के थ्रू। और इस डायोड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो सेम मेरा इस बक कन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ होता है। अब कैसे बनता है ये? ठीक है, देखो, सबसे पहले बेसिकली मैं बनाया था, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा लोड है। ठीक है, फिल्टर के रूप में यूज़ किया इस इंडक्टर को, इस कैपेसिटर को। ओके, ये मेरा स्विच है। स्विच कुछ भी हो सकता है, मॉसफेट, आईजीबीटी, कुछ भी। अब इस डायोड को मैं लगाता हूँ फ्री व्हीलिंग एक्शन के लिए। अब देखना क्या होगा।
जब इंडक्टर चार्ज होगा, मतलब जब स्विच ऑन रहेगा, स्विच मेरा है ऑन, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, करंट लोड में देगा। अब का केस है, सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस है जब मेरा स्विच रहेगा ऑफ, स्विच रहेगा ऑफ, तो इंडक्टर के अक्रॉस तो चार्ज पहले से है। अब इंडक्टर को डिस्चार्ज करने का पाथ मिल गया, वो इस डायोड के थ्रू अपना चार्ज को डिसिपेट करेगा, तो ये फ्री व्हीलिंग एक्शन में आता है। तो डायोड बेसिकली लगता है फ्री व्हीलिंग एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हमारा होता है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल जो बक कन्वर्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल बक कन्वर्टर। ये है मेरा प्रैक्टिकल बक कन्वर्टर। तो ये है हमारा कि कैसे हमारा, पहले हम लोग यूज़, एक आइडिया था कि हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू यूज़ करेंगे। सेकंड आइडिया फिर हमारा आया कि स्विच लगाएंगे। फिर स्विच डायरेक्टली हम लोग लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे आते हैं रिपल्स। रिपल्स को दूर करने के लिए हम लोग लाए इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए। इंडक्टर कैपेसिटर लाए तो फ्री व्हीलिंग एक्शन, मतलब चार्ज डिस्चार्ज, जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज होने का पाथ नहीं मिला, उसके लिए हम लोग लगाए डायोड। तो फाइनली हमारा बन के रेडी होता है ये, इसका नाम है बक कन्वर्टर। तो ये था सिग्निफिकेंस कि हमारा बेसिक सर्किट आया कहाँ से, ठीक है। चॉपर हम लोग सिर्फ एक स्विच डाल देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं चॉपर, बट ये प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी यूज्ड प्रैक्टिकली। और एक्चुअल जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर हमारा रहता है जिसमें हम लोग फिल्टर, डायोड सब लगता है, जो कि प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है प्रैक्टिकली, कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकली। तो ये था हमारा कि चॉपर होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, हमारा चॉपर का सर्किट कैसे बना। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे चॉपर के टाइप्स। चॉपर अभी बता देता हूँ, चॉपर हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप से। पहला पढ़ेंगे बक, चॉपर बोल रहा है, कन्वर्टर बोलो, बक कन्वर्टर। सेकंड बूस्ट कन्वर्टर। थर्ड है बक बूस्ट कन्वर्टर। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक वीडियो रहेगा बक कन्वर्टर के ऊपर, जिसमें इसका वेव फॉर्म एनालिसिस, बेसिक सर्किट ऑपरेशन, न्यूमेरिकल्स एंड इसकी डेरिवेशन रहेंगे। फिर एक रहेगा बूस्ट के ऊपर, एक रहेगा बक बूस्ट के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।